मैं न्यूयॉर्क शहर में एक वित्तीय फर्म में बहुत ही बुद्धिमान लोगों के साथ काम कर रहा था और मेरे पास एक शानदार बॉस था जिसकी मैं बहुत प्रशंसा करता था। मैं अपने बॉस के पास गया और उनसे कहा कि मैं इंटरनेट पर किताबें बेचने वाली एक कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ। वो मुझे सेंट्रल पार्क में लंबी सैर पर ले गए, मेरी बात ध्यान से सुनी और अंत में कहा, ये वास्तव में एक अच्छा विचार लगता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए और भी बेहतर विचार होगा जिनके पास पहले से ही अच्छी नौकरी नहीं है। आपके पास एक नौकरी हो सकती है या आपका करियर हो सकता है या आपके पास एक कॉलिंग हो सकती है, और यदि आप किसी तरह से यह पता लगा सकते हैं कि कॉलिंग कैसे की जाए, तो आपने जैकपॉट हासिल कर लिया है, क्योंकि यही बड़ी बात है। मैं 25 साल पहले जेफ बेगोस से मिला था और उन्होंने मुझसे कहा था, देव, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कंपनी में निवेश करो। आप क्या कर रहे हो? मैं अपने गैराज में एक किताबों की दुकान शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं इसे ऑनलाइन डालने जा रहा हूं। लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं और मैं इसे अपने गैराज से बाहर भेजूंगा। लेकिन अगर तुम मुझ में निवेश करो, देव, तो एक दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। मैं $100 बिलियन से अधिक कमाऊंगा। सबसे पहले 25 साल पहले $100 अरब जैसी कोई चीज नहीं थी। आंकड़ों के हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है। देशों के पास $100 अरब नहीं थे। हमारा राष्ट्रीय ऋण $100 अरब नहीं था। और यह आदमी 26 साल की उम्र में मुझसे कह रहा है कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने जा रहा है क्योंकि उसके पास गैराज और इंटरनेट है। यही उसका सच था। नहीं, लेकिन न तो उसे ये पता था और न ही मुझे। लेकिन उनमें और मुझ में अंतर यह है कि मैं उस पर हंस रहा था, उपहास कर रहा था और मजाक कर रहा था, और वह पहले से ही खुद की सराहना कर रहा था। सही समय पर सही रास्ते पर, मैं जितना जल्दी हो सके उतना बनाने जा रहा हूँ। और मैं वहां बैठा हूँ, कोई रास्ता नहीं है कि यह एक बड़ा व्यवसाय बन जाएगा। कुछ ऐसा करें जिसके बारे में आप बहुत भावुक हों। और उस दिन के गर्म जुनून का पीछा करने की कोशिश न करें। उस प्रकाश में देखा जाए तो यह वास्तव में एक कठिन विकल्प था। लेकिन आखिरकार मैंने फैसला किया कि मुझे इसे आजमाना ही होगा। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे प्रयास करने और असफल होने पर पछतावा होगा। और मुझे संदेह था कि मैं हमेशा प्रयास न करने के निर्णय से परेशान रहूंगा। बहुत विचार करने के बाद मैंने अपने जुनून को पूरा करने के लिए कम सुरक्षित रास्ता अपनाया। और मुझे उस विकल्प पर गर्व है। एक युवा लड़के के रूप में मैं एक गैराज आविष्कारक था। मैंने सीमेंट से भरे टायरों से एक स्वचालित गेट क्लोजर का आविष्कार किया था। एक सोलर कुकर जो छाते और एल्यूमिनियम फॉइल से बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता था। मेरे भाई बहनों को फंसाने के लिए बेकिंग पैन अलार्म। मैं हमेशा से एक आविष्कारक बनना चाहता था, और वो चाहती थी कि मैं अपने जुनून का पालन करूं। एक सैन्य वाक्यांश है जो मुझे विशेष रूप से पसंद है। और यह कहता है, धीमी गति सहज है और सहज गति तेज है। और मैंने इसे अपने हर प्रयास में देखा है। यह ऐसी चीज है जो वास्तव में आपको प्रगति करने की अनुमति देती है। आप जानते हैं, आपको जीवन में कुछ उपहार मिलते हैं और आप उनका लाभ उठाना चाहते हैं। परंतु मुझे लगता है कि प्रतिकूलता और सफलता पर मेरी सलाह यह होगी कि अपने उपहारों पर गर्व न करें। लेकिन आपकी मेहनत और आपकी पसंद का। तो आप जानते हैं, आप हो सकते हैं। आपको जीवन में जिस प्रकार के उपहार मिलते हैं, आप जानते हैं, आप गणित में वास्तव में अच्छे हो सकते हैं। यह आपके लिए सचमुच आसान हो सकता है। वो एक प्रकार का उपहार है। लेकिन उस गणित का अभ्यास करना और उसे अगले चरण पर ले जाना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण और कठिन हो सकता है और इसमें बहुत पसीना बहाना पड़ सकता है। यह एक विकल्प है। आप वास्तव में अपने उपहारों पर गर्व नहीं कर सकते क्योंकि वे आपको दिए गए थे। आप उनके प्रति कृतज्ञ और कृतज्ञ हो सकते हैं। लेकिन आपकी पसंद, आप कड़ी मेहनत करना चुनते हैं। आप कठिन कार्य करना चुनते हैं। ये ऐसे विकल्प हैं जिन पर आप गर्व कर सकते हैं। आप चुन सकते हैं। हम सभी को अपनी जीवन कहानियां चुनने का अवसर मिलता है, और यह विकल्प ही है जो हमें परिभाषित करते हैं, न कि हमारे उपहार। इस कमरे में हर किसी के पास कई उपहार हैं। मेरे पास बहुत सारे उपहार हैं। आप कभी भी अपने उपहारों पर गर्व नहीं कर सकते क्योंकि वे उपहार हैं। वे तुम्हें दिए गए थे। आप जानते हैं, हो सकता है आप लंबे हों, या हो सकता है कि आप गणित में सचमुच अच्छे हों, या फिर आप बेहद खूबसूरत या रूपवान हों, या आप जानते हैं, बहुत सारे उपहार हैं। और आप केवल अपनी पसंद पर गर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक जो हम में से प्रत्येक के पास है, और आप भी इसे मेरी तरह ही जानते हैं, वह ये है कि आप आराम और आराम का जीवन चुन सकते हैं, या आप सेवा और रोमांच का जीवन चुन सकते हैं। और जब आप 80 वर्ष के हो जाएंगे,
तो आपको क्या लगता है कि इनमें से किस चीज पर आपको अधिक गर्व होगा? आपको सेवा और रोमांच का जीवन चुनने पर अधिक गर्व होगा। जीवित रहने के लिए इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा। मेरा मतलब है, यह अविश्वसनीय है कि दुनिया मेरे लिए कितनी प्रेरणा पैदा करती है, और मैं बहुत से लोगों के लिए सोचता हूं। परिवर्तन, आविष्कार और अवसर की मात्रा बिल्कुल पागलपन भरी है। आपका जीवन, वो जीवन जिसे आप स्वयं शून्य से लिखते हैं, शुरू होता है। आप अपने उपहारों का उपयोग कैसे करेंगे? आप क्या चुनाव करेंगे? क्या जड़ता आपका मार्गदर्शक बनेगी, या आप अपने जुनून का पालन करेंगे? क्या आप हठधर्मिता का पालन करेंगे, या आप मौलिक होंगे? क्या आप आराम का जीवन चुनेंगे, या सेवा और रोमांच का जीवन चुनेंगे? क्या आप आलोचना से निराश हो जाएंगे, या आप अपने विश्वासों का पालन करेंगे? जब आप गलत होंगे तो क्या आप उसे साफ कर देंगे, या माफी मांग लेंगे? क्या आप अस्वीकृति से अपने दिल की रक्षा करेंगे, या जब आप प्यार में पड़ेंगे तो कार्रवाई करेंगे? क्या आप इसे सुरक्षित तरीके से खेलेंगे, या आप थोड़ा आक्रामक होंगे? जब ये कठिन होगा, तो क्या आप हार मान लेंगे, या आप अथक प्रयास करेंगे? क्या आप एक सनकी व्यक्ति होंगे, या आप एक बिल्डर होंगे? क्या आप दूसरों की कीमत पर चतुर बनेंगे, या दयालु बनेंगे? हर बार जब आप उपकरण और सेवाएं प्रदान करने का कोई तरीका खोजते हैं जो अन्य लोगों को अपनी रचनात्मकता को तैनात करने के लिए सशक्त बनाता है, तो आप वास्तव में कुछ कर रहे होते हैं। आप जानते हैं, यदि आपका करियर है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत से लोगों की नौकरी खत्म हो जाती है। यदि आप अपने काम से प्यार नहीं करते हैं, तो आप कभी भी इसमें महान नहीं बन पाएंगे। जूल्स वर्ने, मार्क ट्वेन, गैलीलियो, न्यूटन, युगो युगो से सभी जिज्ञासु। सबसे बढ़कर अभी जीवित रहना चाहता होगा। एक सभ्यता के रूप में हमारे पास एक व्यक्ति के रूप में आपके समान बहुत सारे उपहार होंगे। जब आप मेरे सामने बैठते हैं तो आपके पास बहुत सारे व्यक्तिगत उपहार होते हैं। आप इन उपहारों का उपयोग कैसे करेंगे, और क्या आप अपने उपहारों पर गर्व करेंगे, या अपनी पसंद पर गर्व करेंगे? अधिक जानने के लिए www.muji.org पर जाएं। कॉपीराइट 2013 मुजी मीडिया लिमिटेड, सर्वाधिकार सुरक्षित।